हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये है CMF वॉच प्रो जो कि 5000 में लॉन्च हुई थी, बट सेल के दौरान 4000 में मिल रही थी, तो मैंने इसको परचेस कर लिया। और पिछले 12-13 दिनों से मैंने इसको रगड़ के यूज़ किया है ताकि आप लोगों को इसका प्रॉपर रिव्यू दे सकूं कि ये वॉच कैसी है और 4000 में इसको लेना चाहिए या नहीं, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो एक तरह से इसका डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है। वीडियो पूरी देखें अगर आप लोगों को इस वॉच को परचेस करना है। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज अभी सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं और व्यूज़ तो आ जाते हैं बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो सपोर्ट करें और स्टार्ट करते हैं वीडियो को अनबॉक्सिंग से। तो यहाँ पर इस तरह का टिपिकल स्टाइल में बॉक्स मिलता है, जबकि पहले जो वॉच आई थी CMF वॉच प्रो 1 उसमें आपको इस तरह का यूनिक सा बॉक्स मिलता था जो कि अच्छा था, बट किसी को गिफ्ट देना है तो इस तरह का बॉक्स ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर CMF की ब्रांडिंग है, वॉच के डिज़ाइन और काफ़ी सारे फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। बाकी बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले वॉच मिल जाती है, उसके बाद पोको पिन वाली चार्जिंग केबल और केबल की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। बाकी यहाँ पर कहीं पर भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं किया गया है। और लास्ट में सेफ्टी इन्फॉर्मेशन यानी कि यूज़र मैनुअल मिल जाती है। तो यही सारी चीज़ें बॉक्स में दी गई हैं। बाकी आते हैं वॉच की तरफ और देख सकते हैं लुक वाइज बहुत ही मिनिमल और खूबसूरत लग रही है। इसको पेयर करना बहुत ही ईजी है। इसमें CMF वॉच ऐप का सपोर्ट दिया गया है। तो बस ऐप को ओपन करना है, जाना है ऐड डिवाइस पे और देख सकते हैं वॉच आ गई, इस पर टैप कर देना है, बस इजीली वॉच फ़ोन से पेयर हो जाएगी। बाकी कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है बिकॉज यहाँ पर सिंगल चिप कॉलिंग का फीचर दिया गया है। तो ऐप में पेयर करेंगे और कॉलिंग फीचर एक्टिवेट हो जाता है। तो अब आते हैं वॉच की तरफ और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो देख सकते हैं डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगती है। मतलब अगर आप 10 वॉच को रखेंगे, 10 स्मार्ट वॉच को, तो ये वॉच अलग से हाईलाइट होगी बिकॉज यहाँ पर इस तरह का राउंड डायल दिया गया है जिसमें आपको फ्लैट बेजल मिल जाते हैं। हालांकि इसमें आपको दो तरह की डिज़ाइन मिलती है, एक तो है फ्लैट बेजल वाली और दूसरी है राउंडेड बेजल वाली। और कमाल की बात है कि इसके बेजल को आप चेंज कर सकते हैं बिकॉज इस वॉच में इंटरचेंजेबल बेजल दिया गया है। तो इस तरह से रोटेट करना है और ये निकल जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही यूनिक है और इस तरह का फीचर आपको किसी भी वॉच में नहीं मिलता है। हालांकि बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा बेजल नहीं मिलता है, आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। तो डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है, बॉक्स से आपको डिज़ाइन मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात इसका जो साइज़ है वो कॉम्पैक्ट है। तो अगर आपकी रिस्ट पतली है आप पहन सकते हैं। बाकी लेडीज़ के लिए काफ़ी सही रहने वाली है। इसमें आपको सिंगल बटन मिल जाती है जिसको आप पुश बटन की तरह यूज़ कर सकते हैं और ये एक फंक्शनल क्राउन है। तो रोटेट करके वॉचेस को चेंज भी कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फंक्शनल क्राउन मिलता है वो स्मूथली वर्क करता है। मतलब जैसे MS Fit की वॉच में रहता है या फिर एप्पल वॉच में रहता है उस तरह का क्राउन मिलता है। जो सस्ती वॉच आती है उसमें टिक टिक की आवाज़ आती है, जबकि इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती है। और जब क्राउन को रोटेट करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया हैप्टिक मिलता है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बाकी यहाँ पर CMF by नथिंग की ब्रांडिंग मिल जाती है और बैक में देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे सेंसर्स दिए गए हैं। तो डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया लगी मुझे इस वॉच की और बिल्ड क्वालिटी उससे भी ज़्यादा तगड़ी है बिकॉज यहाँ पर जो केस मिलता है वो पूरा एल्यूमिनियम का दिया गया है और दिखने में वॉच बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फील होती है। इसका स्ट्राइप भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है और बहुत ही सॉफ्ट है। तो अगर आप देर तक भी पहनते हैं तो आपको ज़रा भी फील नहीं होगा। तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। बाकी जो बकल मिलता है वो भी मेटल का दिया गया है और इसमें आपको दो तरह के स्ट्रैप मिल जाते हैं, एक तो है लेदर स्ट्रैप, दूसरा है सिलिकॉन स्ट्रैप। तो डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल तगड़ी है इस वॉच की। और इस वॉच में IP68 की रेटिंग मिल जाती है। तो लगभग 1.5 मीटर गहरे पानी तक यूज़ कर सकते हैं इस वॉच को। मतलब बारिश वगैरह में आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट ये वॉच स्विमिंग के लिए आइडियल नहीं है और मेरे हिसाब से इस वॉच में 3 ATM या फिर 5 ATM का सर्टिफिकेशन होना चाहिए था, तब मज़ा आ जाती। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर भी इस वॉच में कोई कमी नहीं है बिकॉज यहाँ पर 1.32 इंचेस की शानदार क्वालिटी की एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें 466x466 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन दिया गया है। तो डिस्प्ले बिल्कुल शार्प है, क्रिस्प है और कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं। ब्लैक बिल्कुल डीप मिलता है और ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है बिकॉज इस वॉच में 620 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो आउटडोर में आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। बाकी जाहिर सी बात है एमोलेड डिस्प्ले, तो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी दिया गया है जहाँ पर आपको 10 तरह के AOD के वॉचेस मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक और फीचर दिया गया है फॉलो वॉच फेस का। तो आप जैसा वॉचेस लगाएंगे आपको वैसे ही AOD मिलेगा इसमें। हालांकि जो AOD है वो उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है और सनलाइट में आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी वैसे शेडो वाले पार्ट में आप देख सकते हैं इसको। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही कमाल की मिल जाती है जो कि इस प्राइस की किसी भी वॉच में आई थिंक नहीं मिलती है, और वो है ऑटो ब्राइटनेस का फीचर। तो ये वॉच एम्बिएंट लाइट के हिसाब से ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेती है। जैसे कि अगर आप धूप में जाएंगे तो ब्राइटनेस फुल हो जाएगी और अंधेरे में आएंगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी और ये काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। जबकि दूसरी वॉच में क्या होता है कि आपको बार बार मैनुअली चेंज करना पड़ता है। बाकी इसमें टैप टू वेक और पाम ऑफ का फीचर दिया गया है, तो इस तरह से डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। इसका रेस्ट टू वेक भी सुपर फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। तो जैसे हैंड को ट्विस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, वापस लेकर जाएंगे डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी और ये AOD के साथ भी वर्क करता है।
बाकी चेक करके भी आप डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं और ये फीचर भी यहाँ पर दिया गया है। अब बहुत सारे लोगों के लिए वॉच फेस ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बट मेरे हिसाब से वॉच फेस काफ़ी ज़रूरी है स्मार्ट वॉच में, वरना स्मार्ट वॉच लेने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो इस वॉच में आपको लगभग 7 वॉच फेस वॉच में ही मिल जाते हैं। बाकी सभी वॉचेस को आप चेंज कर सकते हैं ऐप में जाके और अपना फेवरेट 7 वॉचेस वॉच में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कस्टम वॉचेस का फीचर दिया गया है, तो आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं और क्वालिटी बहुत ही तगड़ी आती है। रही बात ऐप की, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे वॉचेस मिल जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं माइन हो गया, उसके बाद कस्टम डिजिटल हो गया, उसके बाद CMF एनालॉग और CMF डिजिटल। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑरेंज, ग्रे, वाइट इस तरह के कलर के वॉचेस मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मल्टी फंक्शन एनालॉग हो गया, मल्टी फंक्शनल और CMF दिवाली, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया वॉचेस दिए गए हैं जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अपडेट के साथ नए नए वॉचेस ऐड होते जाते हैं ऐप में, तो वॉचेस के बारे में आप लोगों को सोचना नहीं है। बाकी इस वॉच में आपको 2 तरह की मेनू स्टाइल मिलती है। एक तो है लिस्ट व्यू, जो कि काफ़ी इजी रहता है समझना। बाकी दूसरी है इस तरह की ग्रिड व्यू। तो यहाँ पर बस आइकन मिलता है, आपको लेबल नहीं मिलता है, तो आइकन देखकर आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सा फीचर है। अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर्स की, तो चलते हैं इसके मेन्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सरसाइज, और इस वॉच में आपको 120 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सभी मोड आपको वॉच में नहीं मिलते, बल्कि ऐप से ऐड करना पड़ेगा, और आपका जो फेवरेट है आप ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स हो गया, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, और एक्टिव स्कोर में जाएंगे तो यहाँ पर 7 डेज़ का स्कोर देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर एक्टिविटी, जहाँ से आप स्टेप्स, उसके बाद कैलोरीज, डिस्टेंस, ये सब डेटा देख सकते हैं। उसके बाद स्लीप ट्रैकिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, और यहाँ पर साइकिल ट्रैकर का फीचर भी दिया गया है। वर्ल्ड क्लॉक में जाएंगे तो यहाँ से अदर कंट्री की टाइमिंग को देख सकते हैं, और कंट्री को आप ऐड भी कर सकते हैं ऐप के थ्रू। उसके बाद रिमाइंडर हो गया। फ़ोन कॉल में जाएंगे तो यहाँ पर रिसेंट कॉल, और इसमें आप 30 कॉन्टैक्ट्स को सिंक कर सकते हैं। उसके बाद कीपैड यानी कि डायल पैड दिया गया है। उसके बाद चलते हैं तो म्यूज़िक कंट्रोल, जहाँ पर वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन भी दिया गया है, और सॉन्ग का नेम भी शो हो जाता है। उसके बाद कैमरा कंट्रोल हो गया, और वेदर की बात करें तो इसमें आपको हफ्ते भर का वेदर शो हो जाता है, जिसको आप इस तरह से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर आवरली भी देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से डिटेल में जानकारी मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर ब्रीथ ट्रेनिंग, जहाँ से आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाकी वॉइस असिस्टेंट का फीचर भी दिया गया है, जो कि अच्छे से वर्क करता है, तो वॉइस कमांड देकर फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉप वॉच हो गया, टाइमर्स, अलार्म की बात करें तो वॉच से अलार्म को सेट कर सकते हैं। बाकी कैलकुलेटर का सपोर्ट भी दिया गया है, और टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, तो आराम से गुणागरित कर सकते हैं इस पर। उसके बाद यहाँ पर कैलेंडर भी मिल जाता है, तो आप इस तरह से कैलेंडर को देख सकते हैं। बाकी फ्लैश लाइट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि कलर को आप चेंज कर सकते हैं और इंटेंसिटी को घटा बढ़ा सकते हैं। वाइट हो गया, उसके बाद रेड हो गया, इस तरह से येलो हो गया, काफ़ी सारे कलर आपको मिल जाते हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड में फ़ोन हो गया, और सेटिंग्स में चलते हैं तो यहाँ पर वॉच फेस सेटिंग्स। उसके बाद ऐप व्यू, तो यहाँ पर 2 तरह की मेनू स्टाइल मिल जाती है। उसके बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ब्राइटनेस, ऑटो स्क्रीन ऑफ हो गया, स्क्रीन ऑन, AOD वॉच फेस हो गया, डबल टैप टू वेक, और नोटिफिकेशन टू वेक। उसके बाद साउंड्स में चलते हैं तो यहाँ से वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से साइलेंट कर सकते हैं। बाकी रिटर्न टू वॉच हो गया, और डो नॉट डिस्टर्ब, क्विक जेस्चर। बाकी उसके बाद यहाँ से हैप्टिक को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रखना है या फिर स्टैंडर्ड। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर वर्कआउट डिटेक्शन, और इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये काफ़ी सही से वर्क करता है। बाकी यहाँ से आप लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं, सिस्टम मेन्यू, यूज़र गाइड, अबाउट, ये सारे ऑप्शंस दिए गए इसमें। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और सभी अच्छे से वर्क करते हैं। रही बात एक्यूरेसी की, तो यहाँ पर भी इस वॉच ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया। बाकी इस वॉच में मल्टी सिस्टम GPS दिया गया है, तो एक्यूरेसी बहुत ही तगड़ी निकल कर आती है। और यहाँ पर 3D वार्म अप गाइड मिल जाती है, तो इस तरह से एनिमेशन को देखकर आप वार्म अप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आउटडोर रनिंग करने वाला हूँ, और देखते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कैसी निकल कर आती है। बाकी इसमें GPS का सपोर्ट दिया गया है, और देख सकते हैं अभी GPS तुरंत कनेक्ट हो गया है, और मैं पार्क में खड़ा हुआ हूँ, ऊपर आसमान है। वैसे इसको कनेक्ट होने में लगभग 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो गो पे टैप करते हैं और वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 500 स्टेप्स मैंने ले लिए हैं, और इसमें आया है 499, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। मतलब बस एक स्टेप का फ़र्क आया है। और यहाँ पर आपको डिस्टेंस हो गया, ड्यूरेशन हो गया, कैलोरीज़, और स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर मैक्स स्पेस, एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज स्पेस, काफ़ी सारे आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाती है। बाकी देख सकते हैं 499 स्टेप्स आया है। उसके बाद स्टेप पर मिनट हो गया, और एवरेज स्ट्राइड हो गया। उसके बाद यहाँ पर BPM कितना था वो है, मैक्सिमम हार्ट रेट कितना था वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी जानकारी मिल जाती है। तो कह सकते हैं भाई डेटा काफ़ी बढ़िया तरीके से आता है। उसके बाद हार्ट रेट की बात करें तो इसका हार्ट रेट काफ़ी हद तक एक्यूरेट है, बिकॉज मैंने इसको चेक किया, ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया, तो देख सकते हैं दोनों की रीडिंग एक जैसी है।
पहले मैंने नॉर्मली चेक किया, उसके बाद एक्सरसाइज की, और जब बीपीएम बढ़ गया फिर मैंने चेक किया और यहाँ पर भी डेटा दोनों का बिल्कुल एक जैसा आया। तो समझ सकते हैं हार्ट रेट बहुत ही बढ़िया मिलता है इसमें। रही बात एसपीओ2 की, तो यहाँ पर अलग से सेंसर दिया गया है, बट इसकी रीडिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे आती है। और आप लोगों को पता है कि एसपीओ2 किसी भी वॉच में उतना एक्यूरेट नहीं होता है। बाकी इस वॉच की मदद से आप स्ट्रेस लेवल को चेक कर सकते हैं, और इस वॉच की स्लीप ट्रैकिंग काफ़ी एक्यूरेट है, बिकॉज लगभग एक हफ्ते तक मैं इसको पहनकर सो रहा था और डेटा काफ़ी एक्यूरेट आया। यहाँ पर आपको ड्यूरेशन, उसके बाद नाइट स्लीप, सोने का टाइम, उठने का टाइम, डीप स्लीप, कोर, उसके बाद आरईएम और अवेक टाइम भी शो हो जाता है। बाकी अगर आप दिन में सोते हैं तो वहाँ पर भी स्नूज टाइम शो हो जाता है। तो अगर आपको फिटनेस के लिए एक अच्छी वॉच लेना है, इसके लिए जा सकते हैं। अब ये एक कॉलिंग वॉच है और इसमें बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर मिल जाता है। स्पीकर लाउड है और अच्छी क्वालिटी का है, तो आराम से आप बात कर सकते हैं। बाकी इस वॉच में एआई नॉइज़ रिडक्शन फीचर दिया गया है, तो जब आप कॉल पर बात करेंगे तो आसपास का जो शोर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और अच्छे से बात हो जाती है। मैंने कई सारे कॉल अटेंड किए और कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिला इसमें। बाकी कॉल आने पर कॉल को कट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। जब रिसीव करते हैं तो यहाँ पर कॉल स्विच का फीचर नहीं मिलता है। और स्पीकर की आवाज़ मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। वेलकम टू जियो। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 दबाएं टू कंटिन्यू इन इंग्लिश। तो स्पीकर काफ़ी बढ़िया मिलता है इसमें। और नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों का सपोर्ट दिया गया है और अच्छे से मैसेज को पढ़ सकते हैं। रही बात इस वॉच के यूआई की, तो भाई यूआई अल्ट्रा स्मूथ है, बिल्कुल मक्खन है, और ज़रा सा भी आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा इसमें, बिकॉज इस वॉच में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। जैसे कि ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोल सेंटर दिया गया है, जिसमें आपको डीएनडी, पावर सेविंग मोड, रेस्ट वेक, उसके बाद ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं, टॉर्च और सेटिंग में जा सकते हैं। नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन देख पाएंगे, और इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है ज़रा भी अटकता नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ मिलता है। लेफ्ट से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे विजेट्स मिल जाते हैं, और राइट से स्वाइप करेंगे तो भी आपको वही विजेट्स मिलते हैं, और आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं ऐप में जाके। बाकी डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉचेस को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। क्राउन को प्रेस करेंगे तो मेन्यू में चले जाएंगे, और देख सकते हैं इस तरह से रोटेट करेंगे तो मेन्यू को स्क्रॉल कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले को ऑफ करना है तो इस तरह से हथेली रखना है, डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी। क्राउन को प्रेस करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉच को ऑफ कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का यूआई मिलता है जो कि भाई ज़बरदस्त है और बिल्कुल स्मूथ है। इसमें CMF वॉच ऐप का सपोर्ट दिया गया है, जिसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है। बाकी यहाँ पर टैप करेंगे तो आप डेटा वगैरह देख सकते हैं, और हर दिन का डेटा इस तरह से टैप करके देख सकते हैं। उसके बाद बैक चलते हैं तो यहाँ पर एक्सरसाइज, और देख सकते हैं यहाँ पर सभी एक्सरसाइज हिस्ट्री शो हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आउटडोर रनिंग किया था तो इस पर टैप करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर हार्ट रेट, उसके बाद रेंज, एवरेज सब कुछ शो हो जाता है। और इस पर आप टैप करेंगे तो यहाँ से रूट देख सकते हैं। तो कह सकते हैं इसका जो GPS है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बाकी बैक चलते हैं तो यहाँ पर स्ट्रेस लेवल को चेक कर सकते हैं, और ब्लड ऑक्सीजन में जाएंगे तो यहाँ से इसका डेटा देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर हार्ट रेट, और इसमें अब जाएंगे तो यहाँ पर रेंज, एवरेज। बाकी उसके बाद चलते हैं स्लीप में, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिटेल में जानकारी मिल जाती है, जैसे कि ड्यूरेशन हो गया, उसके बाद डीप, कोर, आरईएम, अवेक टाइम, और यहाँ पर जाएंगे तो स्लीप डिस्टर्बेंस। बाकी उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर साइकिल डेटा देख सकते हैं, और इसमें अब जाएंगे तो एक्टिव स्कोर, तो आपका 7 दिन का कैसा स्कोर है वो आप देख सकते हैं इस तरह से। बाकी लास्ट में यहाँ पर ट्रेनिंग लोड भी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छे से आपको प्रॉपर डेटा इसमें मिल जाता है। बाकी यहाँ से वर्कआउट को स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें अब जाएंगे तो वॉच को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं वॉच कनेक्टेड है। उसके बाद नीचे डायल गैलरी मिलती है, जहाँ से वॉचेस को वॉच में लगा सकते हैं। बाकी कॉमन स्पोर्ट्स में चलते हैं तो यहाँ से वर्कआउट को वॉच में ऐड कर सकते हैं, आपका जो फेवरेट है। उसके बाद हेल्थ मॉनिटरिंग में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ से कॉन्टैक्ट्स को वॉच में ऐड कर सकते हैं, और विजेट्स में जाएंगे तो यहाँ से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एडिट में जाएंगे तो यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पर नोटिफिकेशंस और कॉल रिमाइंडर हो गया, वर्ल्ड क्लॉक हो गया, अलार्म रिमाइंडर, वेदर हो गया। मोर में जाएंगे तो फाइंड डिवाइस, डो नॉट डिस्टर्ब हो गया, वेक ऑन रिस्ट रेज हो गया, और वर्कआउट डायरेक्शन हो गया। ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी यूज़र गाइड, अपडेट डिवाइस हो गया, अबाउट डिवाइस और रीसेट। लास्ट में जाएंगे तो यहाँ से अपनी आईडी को देख सकते हैं, और यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि सिंक विद थर्ड पार्टी सर्विसेज, तो आप अपना डेटा एप्पल हेल्थ और स्ट्रावा में इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद 24 टाइम का यहाँ से सेट कर सकते हैं। एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, ओपन सोर्स लाइसेंस हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। और ऐप की थीम को आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आपको डार्क रखना है या फिर लाइट रखना है। तो कह सकते हैं ऐप काफ़ी बढ़िया मिलती है, हालांकि थोड़ा स्लो है, कभी कभी लोडिंग लेती है, बट फिर भी काफ़ी बढ़िया मिलती है। अब लास्ट में आते हैं बैटरी पे, तो भाई इसका बैटरी बैकअप अच्छा है, बट वैसा नहीं जैसा कि ब्रांड क्लेम करती है। जैसे कि ब्रांड का कहना है कि यहाँ पर टिपिकल यूसेज पे 11 दिन का और हैवी यूसेज पे 9 दिन का बैटरी बैकअप मिलने वाला है, लेकिन इतना मिलता नहीं है,
बिकॉज़ मैंने इसको बिल्कुल हैवी तरह से यूज़ किया है, रात को भी पहनकर सोया और इसका एओडी ऑन था, तो मुझे बस 3 दिन का ही बैटरी बैकअप मिला इसमें। तो अगर आप एओडी को ऑफ़ करते हैं और बिल्कुल हैवी यूज़ करते हैं, रात को पहनकर सोते हैं, तो आपको मैक्सिमम 6 से 7 दिन का बैटरी बैकअप मिलने वाला है, जो कि देखा जाए तो कॉलिंग वॉच के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप एओडी को ऑन करते हैं तो फिर आपको मैक्सिमम 3 दिन का ही बैटरी बैकअप मिलेगा इसमें। तो बैटरी बैकअप अच्छा है, बट उतना भी अच्छा नहीं है जितना ब्रांड कह रही है। हालांकि एक चीज़ अच्छी है कि इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, तो लगभग 90 मिनट्स में वॉच फुल चार्ज हो जाती है। तो अब आते हैं वर्डिक्ट पे कि क्या इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं। प्राइस की बात करें तो अभी इसका प्राइस बढ़ चुका है 5000 और 5500 अलग अलग वेरिएंट, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये दोबारा से आप लोगों को दिवाली तक 4000 में मिल जाएगी। और 4000 भी ये वॉच बेस्ट है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इस प्राइस में किसी भी वॉच में नहीं मिलता है, लाइक ऑटो ब्राइटनेस का फीचर। उसके बाद यहाँ पर बेजल को आप चेंज कर सकते हैं। डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, प्रीमियम है, डिस्प्ले काफ़ी शानदार है और फीचर्स काफ़ी सारे मिल जाते हैं। एक्यूरेसी भी बढ़िया है इस वॉच की। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट आते रहते हैं, तो कोई भी दिक्कत आती है अपडेट से फिक्स हो जाती है, तो ये चीज़ सबसे इंप्रेसिव है। रही बात कमी की, तो हाँ इसमें भी कुछ कमी है, जैसे कि यहाँ पर जो एओडी मिलता है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है और आउटडोर में थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसके बाद अगर इसमें 5 ATM का सर्टिफिकेशन होता तो और बेहतर होता, तो ये इसमें छोटी मोटी कमी है। बाकी ओवरऑल वॉच ज़बरदस्त है और अगर आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। और आप लोगों की क्या राय है इस वॉच को लेकर, कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो इस वॉच को लेकर तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।